तवांग न्यूज के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं टशीडनुप। अब आज के कुछ समाचार। आज मुख्यमंत्री पेमा खांडू, प्रदेश भाजपा एसटी मोर्चा के प्रेसिडेंट हिनियम ताजू और सदस्यों से मुलाकात की। उन्होंने सदस्यों को जनजातीय कल्याण के उद्देश्य से सरकारी योजनाओं के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करने की सलाह दी। साथ ही अनुसूचित जनजाति मोर्चा के नवनियुक्त राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य चेतन चंबे का भी अभिनंदन किया। जैसे कि आप सब जानते हैं कि 29 अक्टूबर को कुछ बदमाशों द्वारा किए गए एक अमानवीय और असभ्य कृत्य अपर सियांग जिले टुटिंग के अधिकृत बुद्धिस्ट लोगों का एक पवित्र तीर्थ, जिसे रिवो तालाब भी कहा जाता है, उसे जलाकर राख कर दिया गया था। इस कार्य को कंडेम करते हुए अध्यक्ष SCDS तवांग और 3 अन्य एसोसिएशन तवांग द्वारा तवांग मठ छमलंग से नंगपा नदमे तक एक शांति कैंडल मार्च का आयोजन कल शाम 4 बजे को किया जाएगा। ऐसा लगता है कि कमिंग नदी में मछलियों की सम्मुख मौत का रहस्य आखिरकार सुलझ गया है। नदी के ऊपर की ओर जाने वाली एक विशेष टीम ने कमिंग की सहायक नदियों में से एक वरिंगबुंग नदी के तट पर बड़े पैमाने पर कटाव की खोज की। फैक्ट फाइंडिंग टीम का हिस्सा रहे डीसी परिमल अभिषेक पोतुल मतला ने बताया, वरिंगबुंग नदी के तट के चू कटाव के परिणाम स्वरूप की कीचड़, मालवा, बोल्डर और पेड़ जमा हो गए हैं। उन्होंने आगे कहा, स्वतंत्र शोधकर्ता और हवाई सर्वेक्षण और उपग्रह इमरजेंसी के आधार पर अवलोकनों के अनुसार वरिंगबुंग नदी की चौड़ाई कुछ हद तक क्षरण के कारण और लगभग 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम तक बढ़ गई है। प्रारंभिक हवाई रिपोर्ट के अनुसार सहायक नदी के किनारे कई जल निकाय नहीं बना है, हालांकि इसके किनारे चौड़े हो गए हैं। खासकर अगले 48 घंटे तक जिला प्रशासन स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। सचिव आपदा प्रबंधन दानी सालू, इस कमिंग डीसी परिमल अभिषेक मातला, स्वतंत्र शोधकर्ता चटिन सेठ और NDRF के अधिकारी सर्वेक्षण टीम का हिस्सा थे। शुक्रवार को सूचना और जनसंपर्क IPR के अधिकारियों और क्षेत्र प्रचार कर्मचारियों की एक टीम भारत चीन सीमा पर पहले गांव खाओ के लिए निकली। IPR के उप निदेशक डेनहंग बोसाई के नेतृत्व में टीम शनिवार को वलंग और रविवार को काहो पहुंचेगी। दौरे के मुख्य लक्ष्यों में से एक गांव, उसके लोगों और उसकी संस्कृति के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। टीम राष्ट्रीय ध्वज फहराने और ग्राम प्रधान को भेंट करने सहित कई कार्यक्रम आयोजित करेगी। एक समारोह स्थानीय प्रशासन और विभाग के आपसी एजेंडे के अनुसार आयोजित किया जाएगा। आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में टीम मैयर जनजाति पर एक रिपोर्ट भी तैयार करेगी और कहो गांव और उसके लोगों पर एक विचित्र भी बनाई जाएगी। जनसंपर्क संस्थान के उप निदेशक अनुयोग पाटिन भी टीम में शामिल हुए हैं। अब कोरोना समाचार। आज जिले में कुल 25 कोरोना RAT दौरा लिया गया और उनमें से एक पॉजिटिव पाया गया। अब जिले में कुल 11 एक्टिव केसेस हैं, जो 4 आर्मी हॉस्पिटल में और 7 होम आइसोलेशन में है। आज फिर से एक कोरोना पेशेंट कोरोना से ठीक होकर डिस्चार्ज कर दिया गया। तो इन्हीं समाचारों के साथ मैं टशीडनुप और कैमरामैन तंजिन संगे आपसे लेना चाहूँगा इजाज़त। कल फिर मिलेंगे। शुभ रात्रि। जय हिंद।